में बहुत गहराई है, विविधताएं हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएंगी और ये कहानी भारत के सुप्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है जिसका नाम है कंकाल और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। प्रतिष्ठान के खंड हरई में प्रयाग के बांध पर प्रभात का सा जनर और कोलाहल तथा धर्म लूटने की धूम कम हो गई है, परंतु बहुत से घायल और कुचले हुए अर्धमृतकों की आर्त ध्वनि उस पावन प्रदेश को आशीर्वाद दे रही है। स्वयं सेवक उन्हें सहायता पहुंचाने में व्यस्त है। यूं तो प्रतिवर्ष यहाँ पर जनसमूह एकत्र होता है, पर अब की बार कुछ विशेष पर्व की घोषणा की गई, इसलिए भीड़ अधिकता से हुई। कितनों के हाथ टूटे, कितनों का सर फूटा और कितने ही पसलियों की हड्डियां गवाकर अधोमुख होकर त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। एक नीरव अवसाद संध्या में गंगा के दोनों तट पर खड़े झोपड़ पर अपनी कालिमा बिखेर रहा। नंगी पीठ खोड़ों पर नंगे साधुओं के चढ़ने का जो उत्साह था, जो तलवार की फती दिलाने की स्पर्धा थी, दर्शक जनता पर बालू वर्षा करने का जो उन्माद था, बड़े बड़े कारचोबी झंडों को आगे से चलने का जो आतंक था, वो सब अब फीका हो चला था। एक छायादार डूंगी जमुना के प्रशांत वक्ष को आकुल करती हुई गंगा की प्रखर धारा को काटने लगी, उस पर चढ़ने लगी। मांझों ने कसक डंडे मारे, नाव झूसी के तट पर जा लगी। एक संभ्रांत सज्जन और युवती साथ में, एक नौकर उस पर से उतरे। पुरुष यौवन में होने पर भी कुछ खिन्न सा था। युवती हंसमुख थी, परंतु नौकर बड़ा ही गंभीर बना था। ये संभवतः उस पुरुष की प्रभावशाली शिष्टता की शिक्षा थी। उसके हाथ में एक बांस की डोलची थी जिसमें कुछ फल और मिठाइयाँ थीं। साधुओं के शिविर की पंक्ति सामने थी, वो लोग उसी ओर चले। सामने से दो मनुष्य बातें करते आ रहे थे। ऐसी भव्य मूर्ति इस मेले भर में दूसरी नहीं है, जिसे साक्षात भगवान का अंश हो। अजीब ब्रह्मचार्य का तेज है, अवश्य महात्मा है। वो दोनों चले गए। ये दल भी उसी शिविर की ओर चल पड़ा जिधर से दोनों बातें करते आ रहे थे। पटमंडप के समीप पहुंचने पर देखा बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक विशिष्ट आसन पर एक 20 वर्ष का युवक हल्के रंग का काश वस्त्र अंग पर डाले बैठा है। झूठा झूठ नहीं था, कंधे तक बाल बिखरे थे, आंखें संयम के मद से भरी थीं, पुष्ट भुजाएं और तेजोमय मुखमंडल से आकृति बड़ी प्रभावशाली थी। सचमुच वो युवक तपस्वी भक्ति करने योग्य था। आगंतुक और उसकी युवती स्त्री ने विनम्र होकर नमस्कार किया और नौकर के हाथ से लेकर उपहार सामने रखा। महात्मा ने सस्नेह मुस्कुरा दिया। वे सामने बैठे हुए भक्त लोग कथा कहने वाले एक साधु की बातें सुन रहे थे। वो एक पद की व्याख्या कर रहा था। तासु चुप कीजिए। गंगा गुड़ का स्वाद कैसे बतावे? नमक की पुतली जब लवण सिंधु में घिर गई, फिर वो अलग होकर क्या अपनी सत्ता बतावेगी? ब्रह्म के लिए भी वैसे ही इदम अत्थम कहना असंभव है। इसीलिए महात्मा ने कहा है, तासु चुप कीजिए। उपस्थित साधु और भक्तों ने एक दूसरे का मुंह देखते हुए प्रसन्नता प्रकट की। सहसा महात्मा ने कहा, उपनिषदों में भी कहा है, अप्राप्य निवर्तन्ते। भक्त मंडली ने इस विद्वता पर आश्चर्य प्रकट किया और धन्य धन्य के शब्द से पटमंडप गूंज उठा। संभ्रांत पुरुष सुशिक्षित था, उसके हृदय में ये बात समा गई। महात्मा वास्तविक ज्ञान संपन्न महापुरुष है। उसने अपने साधु दर्शन की इच्छा की सराहना की और भक्तिपूर्वक बैठकर सत्संग सुनने लगा। रात हो गई, जगह जगह पर अलाव दधक रहे थे। शीत की प्रबलता थी, फिर भी धर्म संग्राम के सेनापति लोग शिविरों में बटे रहे। कुछ ठहरकर आगंतुक ने जाने की आज्ञा चाही। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है? हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्रीचंद्र है और ये मेरी धर्मपत्नी है, कहकर श्रीचंद्र ने युवती की ओर संकेत किया। महात्मा ने भी उसकी ओर देखा। युवती ने उस दृष्टि से ये अर्थ निकाला कि महात्मा जी मेरा नाम भी पूछ रहे हैं। वो जैसे किसी पुरस्कार पाने की प्रत्याशा और लालच से प्रेरित होकर बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है। महात्मा की दृष्टि में जैसे एक आलोक घूम गया। उसने सिर नीचा कर लिया और बोला, अच्छा, विलंब होगा, जाइए, भगवान का स्मरण रखिए। श्रीचंद्र किशोरी के साथ उठे, प्रणाम किया और चले। साधुओं का भजन कोलाहल शांत हो गया था। निस्तब्धता रजनी के मधुर क्रोड़ में जाग रही थी। निशित के नक्षत्र गंगा के मुकुर में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। शीत पवन का झोंका सबको आकीगन करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में हलचल थी। वो निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी दुश्चिंता से मलिन शिविर छोड़कर कंबल डाले बहुत दूर गंगा की जलधारा के समीप खड़ा होकर अपने चिर संचित पुनियों को पुकारने लगा। वो अपने विराग को उत्तेजित करता, परंतु मन की दुर्बलता प्रलोभन बनकर वैराग्य की प्रतिद्वंदिता करने लगी और उसमें उसके अतीत की स्मृति भी उसे धोखा दे रही थी। जिन जिन सुखों को वो त्यागने के लिए चिंता करता, वही उसे धक्का देने का उद्योग करते।
दूर सामने दिखने वाली नीलिमता की गति का अनुकरण करने के लिए वो मन को उत्साह दिलाता, परंतु गंभीर अर्धनिशित के पूर्ण उज्ज्वल नक्षत्र बाल्यकाल की स्मृति के सदृश मानस पटल पर चमक उठते थे। अनंत आकाश में जैसे अतीत की घटनाएं रजत अक्षरों से लिखी हुई उसे दिखाई पड़ने लगीं। झेलम के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने प्रणय के पौधे को अनेक क्रीड़ा कुतूहलों के जल से सींच रहे थे। बालिका के हृदय में असीम अभिलाषा और बालक के हृदय में अदम्य उत्साह। बालक रंजन 8 वर्ष का हो गया और किशोरी 7 थी। एक दिन अकस्मात रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चल पड़े। उस समय किशोरी ने उससे पूछा, रंजन कब आओगे? उसने कहा, बहुत ही जल्द, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी गुड़ियां ले आऊंगा। रंजन चला गया। जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से उसने जन्म लिया उसी के चरणों में चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसकी माता ने संतान होने के लिए ऐसी ही मनौती की थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा से अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। बिना उसकी इच्छा के वो संसार से, जिसे उसने अभी देखा भी नहीं था, अलग कर दिया गया। उसका गुरुदेव का नाम देव निरंजन हुआ। ये सचमुच आदर्श ब्रह्मचारी बना। वृद्ध गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर उसे 19 वर्ष की अवस्था में गद्दी का अधिकारी बनाया। वो अपने संघ का संचालन अच्छे ढंग से करने लगा। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी की सुख्याति पर बूढ़े बूढ़े बाबा लोग ईर्ष्या करने लगे और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई। परंतु निरंजन सब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था। उसके सदनुष्ठान का चित्र आज उसकी आंखों के सामने खिंच गया और वो प्रशंसा और सुख्याति के लोभ दिखाकर मन को इन नई कल्पनाओं से हटाने लगा। परंतु किशोरी के नाम ने उसे 12 वर्ष की प्रतिमा का स्मरण दिला दिया। उसने हरिद्वार आते हुए कहा था, किशोरी तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा। क्या ये वही किशोरी है? अच्छा, यदि है, उसे संसार में खेलने के लिए गुड़िया मिल गई। उसका पति है, ये उसे बहला जाएगा। मुझे तपस्वी को इससे क्या, जीवन का बुदबुला विलीन हो जाएगा। ऐसी कितनी ही किशोरियां अनंत समुद्र में द्रोही हो जाएंगी। मैं क्यों चिंता करूं? परंतु प्रतिज्ञा, वो स्वप्न खिलवाड़ था। मैं कौन हूं? देने वाला वही अंतर्यामी सबको देता है। मूर्ख निरंजन संभल, कहाँ मुंह के थपेड़े में घूमना चाहता है। परंतु यदि ये कल फिर आई तो भागना होगा। भाग निरंजन, इस माया से हारने से पहले युद्ध होने का अवसर ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपने शिविर को बहुत दूर छोड़ता हुआ स्टेशन की ओर विचरता हुआ चल पड़ा। भीड़ के कारण बहुत सी गाड़ियां बिना समय भी जा रही थीं। निरंजन ने पुलिस से पूछा, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? सहारनपुर। उसने कहा। देव निरंजन गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब श्रीचंद्र और किशोरी साधु दर्शन के लिए फिर उसी स्थान पर पहुंचे, तब वहां अखाड़े के साधुओं को बड़ा व्यग्र पाया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी समाधि के लिए हरिद्वार चले गए। यहाँ उसकी उपासना में कुछ विघ्न होता था। वे बड़े त्यागी, उन्हें गृहस्थ का बहुत झंझट पसंद नहीं। यही धन और पुत्र मांगने वालों तथा कष्ट से छुटकारा पाने वालों की प्रार्थना से वे ऊब गए थे। किशोरी ने कुछ तीखे स्वर से अपने पति से कहा, मैं पहले ही कहती थी कि तुम कुछ न कर सकोगे। न स्वयं कहा, न मुझे प्रार्थना करने दी। विरक्त होकर श्रीचंद्र ने कहा, तो तुमको किसने रोका? तुम्ही ने क्यों ना संतान के लिए प्रार्थना की? कुछ मैंने बाधा तो नहीं दी। उत्तेजित किशोरी ने कहा, अच्छा तो हरिद्वार चलना होगा। चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और अमृतसर आज तार दे दूंगा। मैं हरिद्वार होता हुआ आता हूं, क्योंकि मैं व्यवसाय